हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेशल जेके एंड सीवीसी क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में क्लास 11 कॉमर्स का कॉमर्शियल अर्थमेटिक का मॉडल सेट 1 सॉल्व करूंगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं। एक वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किया था और दूसरे वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व किया था। और मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है। एक्सप्रेस 44,889.5 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट जो है उसको आपको टिक करना है। तो सिग्निफिकेंट आप लोग को मैं इससे पहले का वीडियो में बताया था कि सिग्निफिकेंट किस तरह से देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका 3 सिग्निफिकेंट है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि ये 5 सिग्निफिकेंट है, तो ए नंबर आंसर नहीं होगा। और ये देखिए बी नंबर 1 2 3 यानी कि ये 3 यानी कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 22 में, इफ़ द प्राइस ऑफ 1 रिनोल्ड पेन इज़ ₹2.50 देन द प्राइस ऑफ 110, ठीक है आगे देखिए क्या है, 110 पेन्स विल बी, तो 110 पेन का दाम बताना है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। इसमें बोला गया है कि 1 रिनोल्ड पेन का दाम आपका दिया हुआ है ₹2.50। तो 110 पेन का दाम कितना होगा। ठीक है, 110 पेन का दाम बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा। देखिए इसमें 1 पेन का दाम मालूम है, तो 110 पेन का दाम कितना होगा, बहुत ही आसान है, आराम से निकाल सकते हैं आप। तो इसको आपको क्या करना है कि 2.50 को मल्टीप्लाई कर देना है 110 से, तो आपका निकल जाएगा 110 पेन का दाम। अब 250 को 110 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 27500। ठीक है, ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब जीरो का कोई वैल्यू नहीं था, 0 आपका कट जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 275। देखिए इसमें आंसर है, हाँ ये देखिए आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा 275। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। ठीक है, इसमें बताना कि कौन सबसे छोटा रेशियो है। तो देखिए इसमें ये 3:4 है, ये 5:6 है, ये 7:8 है, ये 17:15। तो इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, ये 3:4, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 24 में क्या बोला जा रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल इज़ ₹1060.80 देन द प्राइस ऑफ 101 आर्टिकल विल बी। तो 101 आर्टिकल का दाम बताना है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि 100 आर्टिकल, ठीक है 100 आर्टिकल बराबर 1060.80 बोला गया है ना। तो 100 आर्टिकल का दाम इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 1 आर्टिकल का दाम निकाल लीजिए। तो 1 आर्टिकल बराबर कितना हो जाएगा, 1 आर्टिकल्स बराबर 1 आर्टिकल बराबर हो जाएगा आपका 1060.80, ये होगा बट्टे में, ये आ जाएगा, ये 100 है ना, ये बट्टे में आ जाएगा, तो आपका ये इस तरह से होगा। अब ये देखिए नीचे में 2 जीरो यानी कि पॉइंट बैठाएंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 10.6080, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 101 आर्टिकल बराबर कितना होगा। तो अब 101 आर्टिकल बराबर कितना हो, तो 100 + 1 कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो 100 आर्टिकल का दाम कितना था, आपका दाम था 1060.80 था। इसमें प्लस कर दीजिएगा आप 1 आर्टिकल का दाम, तो आपका कितना हो जाएगा 10 ठीक है 60, यहाँ 80 हो जाएगा इस तरह से।
ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो लगा लीजिए। अब इसको आप क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 14 का 4 होगा, कैरी 1 बचेगा, ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 0 1 इस तरह से आएगा। यानी कि आपका 101 आर्टिकल का दाम हो गया 1071.4080 ये आएगा। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको अप्रोक्स में हम मान लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये इसको अप्रोक्स में मानेंगे तो ये देखिए 8 है, यानी कि 5 से ये बड़ा है, ये क्या होगा, बगल वाला एक डिजिट बढ़ जाएगा, यानी कि आपका आएगा 1071.41 ये आंसर होगा। देखिए तो 1071.41 आंसर है, 1071.41 यही आंसर होगा, बी नंबर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, इफ़ कमीशन ऑन ₹100 इज़ ₹2.125 देन कमीशन ऑन 1000 इज़, अगर 100 रुपये का कमीशन ₹2 1.25 पैसा है तो 10,000 रुपये का कमीशन कितना होगा ये बताना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 100 रुपया बराबर 2.125 रुपये कमीशन मिल रहा है 100 रुपये में, तो 10,000 में कितना कमीशन मिलेगा ये मालूम नहीं, इसको पता करना है। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, ये मालूम नहीं है। 100 रुपये का कमीशन 2.125 बोला गया है। ठीक है, तो आप 1 रुपये का कमीशन पहले निकाल लीजिए। तो 1 रुपये का कमीशन कितना होगा, जब 100 रुपये बराबर 2.125 रुपीज़ है तो 1 रुपया बराबर कितना होगा, 2.125 बाई 100 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अब ये यहाँ देखिए 2 को 0 यानी कि इधर पॉइंट आएगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.02125 इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका 1 रुपये का कमीशन निकल गया, तो अब आराम से आप 10,000 रुपये का कमीशन निकाल सकते हैं। तो हम निकाल देते हैं। तो 10,000 रुपये का कमीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.02125 को आप गुना कर दीजिएगा 10,000 से, तो आपका कमीशन ये निकल जाएगा 10,000 रुपये का। चलिए हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 12340 है, यानी कि क्या होगा 1234, यानी कि आपका यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 212.5 यही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 10,000 रुपये कमीशन कितना आएगा, 212 रुपया 50 पैसा। चलिए इसको हम आंसर में देखते हैं कि नहीं कहीं पे। ये देखिए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 212 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ये 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 212.5, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज़ ₹1.0552 देन प्राइस ऑफ 110 आर्टिकल इज़। ठीक है, तो जैसे हम आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, 22 रुपये 50 पैसा प्रति दर्जन की दर से 145 दर्जन पेंसिल का मूल्य होगा। यानी कि 1 दर्जन पेंसिल का आपका दाम दिया हुआ है 22 रुपये 50 पैसा, तो 145 दर्जन पेंसिल का दाम बताना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 दर्जन पेंसिल का दाम आपका दिया हुआ है 22 रुपये 50 पैसा। ठीक है, तो आपको 145 दर्जन पेंसिल का दाम बताना है। तो क्या कीजिएगा, 22 रुपये 50 पैसा को गुना कर दीजिएगा 145 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 326250 इस तरह से आ जाएगा। अब ये 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिएगा, ये 0 कट जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3062.5। तो इसमें देखिए आंसर में आपका होगा, ये देखिए बी नंबर 3262.5 हो जाएगा, यही आंसर होगा, ये आपका बी नंबर आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
रुपीज़ 12.5 प्रति लीटर की दर से 125 लीटर दूध का मूल्य होगा। ठीक है, यानी कि 1 लीटर दूध का दाम दिया हुआ है 12 रुपये 50 पैसा, तो 125 लीटर दूध का दाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपका हो जाएगा 1 लीटर मिल्क बराबर रुपीज़ 12.5, तो 125 लीटर मिल्क बराबर क्या होगा। तो इसको आपको क्या करना है, 12.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 125 से, 125 से इस तरह से। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 15625 आएगा। ठीक है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो आपका यही आंसर होगा। तो इसका आंसर देखिए, ए नंबर 1562.50, यानी कि ये जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ टेबल ऑफ 9 वैल्यू, टेबल ऑफ 9 वैल्यू के हेल्प से आपको इसको बनाना है। टेबल ऑफ 9 वैल्यू आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसी का ये क्वेश्चन है। फाइंड द प्राइस ऑफ 875 लीटर ऑफ पेट्रोल इफ़ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज़ 4.75। तो आप टेबल ऑफ 9 वैल्यू से भी बना सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट से भी, जिस तरह से ये हम बना रहे इस तरह से भी बना सकते हैं। तो टेबल ऑफ 9 वैल्यू थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो चलिए इसी ट्रिक से बनाते हैं जिससे हम अभी बनाते आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है कि 1 लीटर पेट्रोल बराबर रुपीज़ 4.75, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम दिया हुआ है आपका 4.75। 875 लीटर का दाम कितना होगा ये बताना है। तो 875 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा ये बताना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको हम 4.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 875 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 415625 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो आपका आएगा 4156.25। ठीक है, यही होगा 875 लीटर का दाम। तो इसका आंसर देखिए, ए नंबर में दिया हुआ है 875, ये नहीं होगा। 415 ये नहीं होगा। सी में देखिए 4156.25, ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ये सी नंबर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है, पर रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ 1 येन बराबर 2.70। ठीक है, रुपीज़। इफ़ अगर 1 येन बराबर 10 ग्राम सिल्वर, देन 2.70 रुपीज़ बराबर कितना चांदी होगा, वो हमको बताना है, कितना ग्राम चांदी होगा, सिल्वर होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन 30 को। देखिए जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, 1 येन बराबर रुपीज़ 2.70। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 येन बराबर 10 ग्राम सिल्वर। तो आप इस तरह से यहाँ लिख दीजिएगा 1 येन बराबर 10 ग्राम सिल्वर, तो आपका गलत हो जाएगा। येन और येन दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, ये येन यहाँ पे तो इसमें यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से लिखिएगा 10 ग्राम सिल्वर बराबर 1 येन। ठीक है, अब आगे देखिए, देन रुपीज़ 2.70 बराबर कितना सिल्वर होगा। ठीक है, तो अब देखिए सिल्वर बताना है, तो आप यहाँ पे सिल्वर नहीं लिख सकते, सिल्वर को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 2.70 बराबर, ठीक है, वो मालूम नहीं है तो इसको एक्स लिख दीजिए, एक्स सिल्वर। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करना है, इनको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है,
तो इस साइड वाला को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.70 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 2.70 ही आएगा, ठीक है। और 2.70 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 2.70 x आएगा, ठीक है। अब इधर देखें, 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका 10 आएगा। अब 10 को आप 2.70 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 27.0, ठीक है। ये 0 आपका कट जाएगा, 27 आएगा। अब आगे देखिए, अब ये सारा इधर कर दीजिए और ये सारा इधर कर दीजिए, तो 2.70x बराबर 27 हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आप इस 0 को काट सकते हैं, तो x बराबर 27, ठीक है। ये गुना में है तो इसे से बटे में आ जाएगा, यानी कि 2.7 हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो अब ये 27 और ये 27 आपका कट जाएगा, इसीलिए x बराबर आपका हो जाएगा 10। तो देखिए इसमें आपका 10 आंसर दिया हुआ है, 10 ग्राम सिल्वर। 30 का ऑप्शन देखिए, ए नहीं होगा, बी देखिए, बी में 10 ग्राम चांदी यानी कि 10 ग्राम सिल्वर, ये आंसर सही होगा, आपका आंसर नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज़ 45 देन द प्राइस ऑफ 10 दर्जन पेंसिल विल बी, यानी कि आपको 10 पेंसिल का दाम 45 रुपये दिया हुआ है, तो 10 दर्जन पेंसिल का दाम कितना होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को हम बनाते हैं, तो इसे से लिख लेंगे 10 पेंसिल बराबर 45 रुपीज़। तो आपको कितना पेंसिल का दाम बताना है, 10 दर्जन। तो आप पहले 1 पेंसिल का दाम निकाल लीजिए, 1 पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा, 45/10, यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा 4.5, ठीक है। ये 0 यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा तो 4.5 आ जाएगा। 4.5 रुपीज़ आपका आ गया 1 पेंसिल का दाम। तो 10 दर्जन पेंसिल का दाम कितना होगा, तो 1 दर्जन में कितना होता है, 12, तो 10 दर्जन में कितना हो जाएगा आपका 120, ठीक है। यानी कि 120 पेंसिल का दाम बताना है, ठीक है। तो एक पेंसिल का दाम दिया हुआ आपका 4.5, तो 120 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो 4.5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 120 से, तो आपका आ जाएगा 5400, ठीक है। ये एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो आपका ये पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि आपका आ जाएगा ₹540। देखिए ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 450, बी नंबर देखिए आपका 540 दिया हुआ है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है, इफ़ $15 बराबर 700 रुपीज़, अगर $15 में 700 रुपीज़ है, देन हाउ मैनी रुपीज़ आर इक्वल टू $39, तो $39 में कितना रुपीज़ होगा ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को क्या बोला गया है कि $15 बराबर 700 रुपीज़, लिख देंगे इससे 700 रुपीज़। तो $39 बराबर कितनी रुपीज़ होगा ये बताना है। तो $39 हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि डॉलर के सामने डॉलर नहीं रहता है, डॉलर इधर साइड लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x रुपीज़ बराबर $39, x रुपीज़ बराबर $39, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 15x हो जाएगा, बराबर अब 39 को 700 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 9 जा होता है 63 का 3 लिख लेंगे, कैरी 6 रहेगा, और 7 3 जा 21 और 6 27 हो जाएगा। ये आपका 3 का टेबल से भी कट जाएगा, तो 3 के टेबल में कितने बार में कटेगा, 3 1 जा 3, 24 बनेगा, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, ये 0 होगा इस तरह से, यानी कि x बराबर 1820 होगा, x बराबर 1820 होगा। 32 का आप आंसर मिला लीजिए, 1819.99, ये नहीं होगा। बी नंबर देखिए 1518.99, ये भी नहीं होगा।
ये देखिए सी नंबर 1820.0, तो ये जीरो तो कट जाता है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो ये आ गया है आपका 1820, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है, द करेंसी ऑफ जर्मनी इज, तो जर्मनी का करेंसी क्या है, इसका आंसर आपका डी होगा, मार्क। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है, इफ़ द कोलकाता प्राइस ऑफ गोल्ड इज ₹3000 पर 10 ग्राम, what should be the minimum price of gold in New York in dollar per oz? तो when exchange rate of $1 equal to 60 rupees and 1 oz equal to 4.8 ग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये पहले आपको ध्यान देना है, ये जो है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया था, इन डॉलर पर ओजेड। ठीक है, तो पर ओजेड में कितना डॉलर होता है वो बताना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे $X इक्वल टू 1 ओजेड। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 1 ओजेड इक्वल टू 4.8 ग्राम, तो हम इस तरह से लिख लेंगे 1 ओजेड इक्वल टू 4.8 ग्राम, 1 ओजेड इक्वल टू 4.8 ग्राम। ठीक है, अब आगे देखिए ये ग्राम यहाँ पे है, अब ग्राम यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ग्राम में और यहाँ पे दिया हो, देखिए 10 ग्राम इक्वल टू 3000 रुपीज़, तो इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पे 10 ग्राम इक्वल टू 3000 रुपीज़। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ रुपीज़ में है, तो अब इस साइड रुपीज़ आएगा, रुपीज़ इस साइड नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 60 रुपीज़ इक्वल टू $1। ठीक है, तो ये $X बराबर 1 ओजेड, ये हमको बताना है कि कितना डॉलर बराबर 1 ओजेड होगा। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। 3000 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 3000 ही आएगा। ठीक है, और 3000 को फिर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3000 ही आएगा। ठीक है, तो अब 3000 को 4.8 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 144,000, ये आएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 60 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 10 या 600 होगा। ठीक है, 600 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600 ही होगा। ठीक है, अब 600 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 600x। ठीक है, अब आगे देखिए x बराबर 144,000 बाय ये आपका 600 हो जाएगा, ये गुना में तो बटे में आ जाएगा, ये 0 0 आपका कट जाएगा, ये भी 0 0 कट जाएगा। अब इसको काटिए 6 से, तो 6 2 12 होगा। ठीक है, 24 आएगा और 6 4 24 होगा, तो इसीलिए आपका x इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, यानी कि $24 बराबर 1 ओजेड होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये 34 का आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा $24। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 89.6705 करेक्ट टू 1000, तो 1000 में बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए 89.6705 लिखा हुआ। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, करेक्ट टू 1000 में करना है। तो 1000 में कितना जीरो होता है, ठीक है, 1 10 100 1000, 3 को जीरो होता है, यानी कि 3 डिजिट, यहाँ देखेंगे 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट डेसिमल का, तो ये 3 डिजिट के बगल में क्या है, ये 5 है, यानी कि 5 या 5 से अधिक रहता है तो एक नंबर यहाँ बढ़ जाता है, तो ये 5 है, यानी कि ये एक नंबर बढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 89.671, यही आंसर होगा। देखिए इसका आंसर होगा, ए नंबर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आपका सी भी नहीं होगा, ये डी नंबर देखिए 89.671, ये आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है, इफ़ डायरेक्ट एक्सचेंज रेट इज़ 1 पाउंड इक्वल टू 26.90 रुपीज़, देन 867 रुपीज़ बराबर कितना पाउंड होगा, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है कि 1 पाउंड इक्वल टू 26.90 रुपीज़ ये बोला गया, ठीक है। तो ₹867 इक्वल टू एक्स रुपीज़, ठीक है। ये क्या होगा ये बताना है, सॉरी एक्स पाउंड ये बताना है, ठीक है, एक्स पाउंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं आगे। 867 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 867 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26.90 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 26.90 x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये सारे को इधर ले आइए, ये सारे को इधर ले आइए, तो आपका आ जाएगा 26.90 इक्वल टू 867, ठीक है। इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका x होगा। अभी देखिए पॉइंट की बात, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो जीरो को आप काट भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 867, ये गुने में तो बटे में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 26.9, इस तरह से होगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे इंटू में आपका 10 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको आप काटिए, तो आप इसको काटिएगा तो आपका आएगा 3.223 ये आएगा, ठीक है। तो आप 3.223 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 32.23, तो आपका यही आंसर होगा 32.23। तो देखिए इसमें 32.23 पाउंड है इसमें आंसर, ए नंबर ये नहीं होगा। ये देखिए 32.23 ये आपका डी नंबर सही आंसर होगा, डी नंबर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन 37 में देखते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 693.607 करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है 693.607, ठीक है। इसको करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो नियरेस्ट मतलब सामने वाला, तो देखिए इसके बगल वाला नंबर क्या है, ये आपका 6 यानी कि 5 या 5 से अधिक रहता है तो क्या होता है, एक नंबर बढ़ जाता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 694, ठीक है। तो आपका 694 यही आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 37 का। तो देखिए इसमें 694 कहाँ पे है, ये देखिए सी नंबर 694, ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है, दो संख्याएँ 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 38 को हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 इसमें क्या बोला गया है कि 3:5 में, तो इसको हम 3x मान सकते हैं बाय, यहाँ पे हम 5x इस तरह से लिख देंगे, इसको 5x मान लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि हर संख्या में 10 बढ़ जाता है, अगर 10 हम बढ़ा देते इस तरह से, 3x में भी 10 को प्लस कर दिया और 5x में भी 10 को प्लस कर दिए, तो आपका रिजल्ट क्या आता है 5:7, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:7, यानी कि हम 5/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस तरह से रहेगा तो अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 × 3x + 10 करेंगे, ठीक है। फिर बराबर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे होगा 5 × 5x + 10, तो यहाँ लिखेंगे 5x + 10, ठीक है। तो अब आगे देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 3 जा कितना होता है 21x हो जाएगा, प्लस 7 10 जा 70 बराबर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। यहाँ पे x होगा प्लस 5 10 जा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या कीजिए, देखिए ये 21x है तो 21x लिख दीजिए, ठीक है। x को एक साथ करेंगे, यहाँ 25x है तो इसको हम इस पार लाएंगे, बाउंड्री के इस पार लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -25x हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये देखिए बाउंड्री के इस पार में क्या है आपका 50 है, 50 लिख देंगे, ठीक है। अब ये बाउंड्री के इस पार देखते तो ये 70 यहाँ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे इस पार लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -70 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए
इसको घटाइएगा तो 25 में 21 जाएगा तो 4 होगा, लेकिन बड़ा का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस होगा, यहाँ पे x हो जाएगा बराबर। अब 50 में 70 जाएगा तो आपका 20 होगा, बड़ा का साइन माइनस का, तो -20 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू 20 होगा, ये गुना में है तो बटे में आ जाएगा, यह 4 हो जाएगा, 4 5 जा 20, इसीलिए आपका x इक्वल टू कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, अब मान बैठा दीजिए कि जैसे ये 3x है तो 3x है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा 3 इंटू 5, x का मान 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5x है तो कितना होगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये 15 और 25 ये दो को आया। तो चलिए इसको हम आंसर में देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 का। देखिए 15 और 25 ये आपका डी नंबर है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि 6 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि 6 सेब, ठीक है, 6 सेब इक्वल टू 12 संतरा। तो इस तरह से लिखेंगे 6 एप्पल इक्वल टू 12 ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज। और आगे देखिए तो 30 मैंगो इक्वल टू कितना ऑरेंज होगा ये बताना है। तो x ऑरेंज इक्वल टू 30 मैंगो। ठीक है, अब चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, देखिए ये 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाए 48 हो जाएगा, और 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 144, और ये 0 तो 1, ठीक है, 1440 आ जाएगा बराबर। ये देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 आएगा, और ये x से तो 36x हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1440 बाई ये आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको काटिएगा तो ये आपका 12 के टेबल में कटेगा, 12 3 जा 36, और ये कटेगा आपका 12 के टेबल में 12 बार में 144, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसको 3 से काटिएगा तो 3 4 जा 12 होगा, ये 0 होगा तो 40 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आया आपका 40 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू आपका 40 आ गया। तो इसमें देखिए x इक्वल टू 40 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर 39 का ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ 8,63,494.2456 करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट का आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 1 2 3 4 5 यही आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये आपका 40 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं मॉडल सेट 2 का बहुत जल्दी लाने वाला हूं। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं मॉडल सेट 2 जल्द ही लाने वाला हूं। तो जैसे ही मैं मॉडल सेट 2 अपलोड करूंगा तो आप लोग तक नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।